न्यूज 18 जेकेएलएच के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट एक बार फिर सीमा के पास संदिग्ध गतिविधियों में दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले कठुआ और सांबा में आतंकियों की मौजूदगी के इनपुट के बाद सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। कठुआ में पारंपरिक रूट्स पर गश्त तेज कर दी गई है और बारीकी से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं सांबा में 2 संदिग्धों के देखे जाने के बाद एसओजी ने सघन तलाशी अभियान छेड़ दिया है। गांव, जंगल और घर, हर जगह चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दे। सीमा पर तनाव के बावजूद सांबा में विकास कार्य भी तेजी से चल रहा है। अब आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट अब साफ जमीन पर देखी जा सकती है। लगातार सैन्य कार्रवाई झेलने के बाद अब वो एक बार फिर आतंकियों के जरिए जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की साजिश रच रहा है। खुफिया इनपुट्स के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने कठुआ और सांबा जैसे सीमावर्ती जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। सेना, बीएसएफ और पुलिस सभी संयुक्त रूप से हाई अलर्ट पर है और संभावित घुसपैठ के रास्ते को पूरी तरह सील कर दिया गया है। कठुआ जिले में सुरक्षा बल बॉर्डर इलाकों में चौकस है। जमीन से लेकर ऊंची पहाड़ियों तक सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस उन पारंपरिक रास्तों पर लगातार गश्त कर रही है जिन्हें आतंकी अक्सर घुसपैठ के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। पुलिस जवान जंगलों और कच्चे रास्तों पर लगातार मूवमेंट कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को वक्त रहते रोका जा सके। सुरक्षा बलों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन भी ग्रामीणों को सतर्क कर रहा है। वहीं सांबा जिले में बीती रात करीब 12:22 पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक स्थानीय महिला ने 2 अजनबी लोगों को हथियारों के साथ गांव के पास चहलकदमी करते देखा। महिला ने बिना देरी किए तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, जम्मू कश्मीर की पुलिस एसओजी टीम मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन की शुरुआत की गई। एसओजी की टीम ने सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि आसपास के जंगल, खेत, झाड़ियों और यहाँ तक कि गुफाओं तक को भी तलाशा। घर घर तलाशी ली गई और हर कोने को बारीकी से खंगाला गया। पुलिस ने ग्रामीणों से बातचीत कर संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटाई है। टीमों ने इलाके को इस तरह घेर लिया कि अगर आतंकी आसपास छिपे भी हैं तो उनका निकलना नामुमकिन हो जाए। ऑपरेशन में ड्रोन और स्निफर डॉग्स की भी मदद ली जा रही है। दरअसल कठुआ और सांबा दोनों ही जिले पहले ही खुफिया एजेंसियों की निगरानी में थे। इन इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी के इनपुट पहले ही पुलिस के पास थे। इसी वजह से पुलिस पहले से ही यहाँ पेट्रोलिंग तेज कर दी थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की घुसपैठ की कोशिश को लेकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था चौकन्ना है। बॉर्डर पिलर से लेकर गांव की गलियों तक हर जगह जवान मुस्तैद हैं और तलाशी अभियान दिन रात जारी है। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच जिला प्रशासन भी विकास कार्यों पर ध्यान बनाए हुए है। सांबा के जिला उपायुक्त राजेश शर्मा ने बताया कि बॉर्डर इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता रही है। गोलीबारी के दौरान कुछ छोटे मोटे काम अस्थायी रूप से रोक दिए गए थे, लेकिन अब हालात नियंत्रण में आने के बाद जिले भर में सभी विकास कार्य पूरी रफ्तार से चल रहे हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर हाल ही में चले सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर की वजह से उपजे तनावपूर्ण माहौल के बावजूद सांबा जिले में विकास कार्य तेजी से जारी है। कि डेफिनेटली ये नहीं मैं कहूँगा कि सारे काम जो है वैसे ही चलते रहे। कुछ काम हमारे इस दौरान थोड़े से कम हुए क्योंकि लोगों में थोड़ा जो लेबर क्लास है उनमें भय का माहौल बन गया। लेकिन इसके साथ जैसे हमारी जो बॉर्डर पे बंकर्स जो बन रहे थे वो बड़ी तेज़ी से कुछ जो कंप्लीशन के नियर थे या जो आधे रास्ते पहुंचे थे उनकी कंस्ट्रक्शन बड़ी स्पीड अप हुए। तो दोनों इसके पार्ट रहे क्योंकि बॉर्डर साइड ये वाले लोगों ने प्राथमिकता दी कि बाकी काम छोड़ के हमारे बंकर्स बना दीजिए। और हाईवे पे अगर आप देखेंगे कुछ जगह पे हमारी थोड़ी सी प्रोग्रेस स्लो हुई, लेकिन बाई एंड लार्ज अभी भी काम अच्छी प्रोग्रेस चल रहा है, अच्छी स्पीड से चल रहा है। तो इसके अलावा एक दो जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स थे जैसे परमंडल में हमारा डिग्री कॉलेज का था, नियरिंग कंप्लीशन है, वो अभी भी चल रहा है और मुझे लगता है जो हमारा आने वाला महीना है या इसी महीने के आखिर तक उसकी शायद इनाग्रेशन भी सरकार में से कोई कर देंगे। सिमिलरली हमारा ठंडी खुई में एक बस स्टैंड बन रहा है, मुझे लगता है 1 महीने तक वो भी तैयार हो जाएगा। तो इन जो हमारे वाइटल स्ट्रक्चर्स जो बन रहे थे, कम अप हो रहे थे, उनमें हमें कोई ज़्यादा रुकावट नहीं आई है। हाँ, हाईवे में कुछ जगहों पे क्योंकि कुछ लेबर थोड़ी सी प्लाइन कर गई तो वो भी वापस आ रही है और आपने अगर आप आज भी अगर आप देखें तो डिफरेंट जगहों पे काम चल रहा है। मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो इंजीनियरिंग विंग है, एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज़ हैं, काफ़ी स्पीड अप से लगे हुए हैं, स्पीड से, तो वो सारे जो काम हैं अपनी निर्धारित जो उनकी
टाइमलाइंस हैं उसमें कंप्लीट किए जाएंगे। डीसी राजेश शर्मा ने आगे बताया कि जिले में जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पर काम जोरों पर है। प्रशासन का लक्ष्य है कि तय समय सीमा में सभी कार्य पूरे किए जाएं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सुरक्षा के साथ साथ विकास में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार सीमाई इलाकों को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एक तरफ सीमाओं पर दुश्मन की हर साजिश को नाकाम करने के लिए हमारी सेनाएं 24 घंटे मुस्तैद है, तो दूसरी ओर आम नागरिक भी जागरूक होकर इस सुरक्षा तंत्र का हिस्सा बन रहे हैं। कठुआ और सांबा में जारी सर्च ऑपरेशन इस बात की मिसाल है कि जब जनता और फोर्स एकजुट हो तो देश की सरहदें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाती है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। कि डेफिनेटली ये नहीं मैं कहूँगा कि सारे काम जो है वैसे ही चलते रहे। कुछ काम हमारे इस दौरान थोड़े से कम हुए क्योंकि लोगों में थोड़ा जो लेबर क्लास है उनमें बह का माहौल बन गया। लेकिन इसके साथ जैसे हमारी जो बॉर्डर पे बंकर्स जो बन रहे थे वो बड़ी तेज़ी से कुछ जो कंप्लीशन के नियर थे या जो आधे रास्ते पहुँचे थे उनकी कंस्ट्रक्शन वो बड़ी स्पीड अप हुए। तो दोनों इसके पार्ट रहे क्योंकि बॉर्डर साइड ये वाले लोगों ने प्राथमिकता दी कि बाकी काम छोड़ के हमारे बंकर्स बना दीजिए। और हाईवे पे अगर आप देखेंगे कुछ जगह पे हमारी थोड़ी सी प्रोग्रेस स्लो हुई, लेकिन बाई अलाज अभी भी काम अच्छी प्रोग्रेस चल रहा है, अच्छी स्पीड से चल रहा है। तो इसके अलावा एक दो जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स थे जैसे परमंडल में हमारा डिग्री कॉलेज का था, नियरिंग कंप्लीशन है, वो अभी भी चल रहा है और मुझे लगता है जो हमारा आने वाला महीना है या इसी महीने के आखिर तक उसकी शायद इनाग्रेशन भी सरकार में से कोई कर देंगे। सिमिलरली हमारा ठंडी खुई में एक बस स्टैंड बन रहा है, मुझे लगता है 1 महीने तक वो भी तैयार हो जाएगा। तो इन जो हमारे वाइटल स्ट्रक्चर्स जो बन रहे थे, कम अप हो रहे थे, उनमें हमें कोई ज़्यादा रुकावट नहीं आई है। हाँ, हाईवे में कुछ जगहों पे क्योंकि कुछ लेबर थोड़ी सी पलायन कर गई तो वो भी वापस आ रही है और अगर आप आज भी अगर आप देखें तो डिफरेंट जगहों पे काम चल रहा है। मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो इंजीनियरिंग विंग है, एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज़ हैं, काफ़ी स्पीड अप से लगे हुए हैं स्पीड से, तो वो सारे जो काम हैं अपनी निर्धारित जो उनकी टाइमलाइंस हैं उसमें कंप्लीट किए जाएंगे। ठीक 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 जी जी